सच दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट यूनुस चौहान जी। सर बताइए, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस हवाले से रखी है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है, ये इसलिए रखी है कि जो कल सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो हम इसको वेलकम करते हैं। और उसके साथ साथ हम इस सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये बड़े चैलेंजेस हैं उनके आगे, क्योंकि 6 साल के बाद ये इलेक्शन हुए हैं। जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल 6 साल रहा है, उसके बाद ये इलेक्शन हुए हैं। लोग जो हैं वो बड़े मुरझाए हुए हैं, बड़े परेशान हैं। खुसूसी तौर पे मैं इस सरकार से ये कहूंगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, नौजवान हमारे जो परेशान है, पीएचडी, एमए, बीए, बीएड, डॉक्टर, इंजीनियर करके बैठे हुए, और कई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की हुई है, डिफरेंट जो है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन की कतार में है। मैं अपील करूंगा कि मैक्सिमम नौजवान जो है वो इस वक्त ओवरेज हो रहे हैं, और इनकी पहली फुर्सत में इनकी रिक्रूटमेंट की जाए, इनको मौका दिया जाए, क्योंकि जो रियासत जम्मू कश्मीर ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ जो है प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट जो इंटर्नशिप है वो नहीं हो सकती है जम्मू कश्मीर में। खुसूसी तौर पर पीर पंजाल रीजन में तो कोई इंडस्ट्री है ही नहीं जहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल सके नौजवानों को। तो मैं पहली फुर्सत में सरकार को यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी जो है वो बच्चों को जो है उनको मौका दिया जाए ताकि वो एम्प्लॉय हो सके। इसके साथ साथ जो लोग 10, 20, 30 साल से लगे हुए हैं एज ए डेली वेजर, तो उनकी पुरानी मांग है। कई सरकार आ और कई सरकार वादा करके चली गई। इस सरकार से मैं कहूंगा कि ये जल्दी से जल्दी उनको भी रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि उनकी ये बहुत पुरानी मांग है। इसके अलावा इस सरकार से दूसरी जो प्रायोरिटी में मैं मांग करूंगा वो ये है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो सरकार गई है एलजी की, इसने हमारे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ब्रांडिंग पूरी कर दी है, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड को जितने भी खालसे सरकार थे उनसे लोगों को बेदखल कर दिया हुआ है। तो मैं अपील करूंगा इस सरकार से कि को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाएं, इसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, कोई एक्ट बनाए जिसमें जो लोग 10, 20, 30 और 50 साल से वो जमीन में बैठे हुए हैं और उनके घर है, पक्के घर बने हुए हैं, तो उनको फायदा मिले। ये भी दूसरी प्रायोरिटी रहनी चाहिए सरकार की, हम मांग करते हैं। इसके अलावा यहाँ कल परसों से एक बात, बड़ी जबरदस्त बात चल रही है कि राजौरी पुंछ को यूटी बनाया जाए। किसी एक मेरे दोस्त ने ये बात की है, तो मैं इसमें ये कहूंगा कि हमारी पीर पंजाल अवामी पार्टी की पहले से डिमांड है कि इसको सुबह ही दर्जा दिया जाए, राजौरी पुंछ को एक रीजन बनाया जाए, और रीजन बना के यहाँ रीजनल काउंसिल कायम की जाए। हम यूटी की डिमांड नहीं करते हैं, हम ये डिमांड करते हैं कि इसको रीजनल काउंसिल बनाई जाए, पावर लोगों को दी जाए। चौथी बात यह है कि हम वेलकम करते हैं कि पीर पंजाल रीजन से इस सरकार ने पहली बार हमारा डिप्टी सीएम बनाया है सुरेंद्र चौधरी को, और जावेद अहमद राणा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। ये हमारे लिए एक फख्र की बात है। मैं इन दो लीडरान से, जो डिप्टी सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर बने, इनसे अपील करूंगा कि वो इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए जी जान कोशिश करें, और हर फिरके, हर तबके को अपने साथ लेके चलें। उसमें उनकी बड़ी कामयाबी हुई है, क्योंकि राजौरी पुंछ जो है ये एक बॉर्डर एरिया है। इसमें कई तरह तरह की परेशानियां हैं। यहाँ टूरिज्म का बड़ा जबरदस्त एक एवेन्यू है, उसको स्कोप है। तो टूरिज्म को भी इस टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए। पहली बार डिप्टी सीएम बना है हमारा राजौरी पुंछ से इंडिपेंडेंस के बाद, तो ये एक बड़ी बात है। तो मैं इन दोनों से अपील करूंगा कि ये कम से कम राजौरी पुंछ को टूरिज्म मैप पे ले आए। इसके अलावा हमारे कई सारे और मसले मसाइल हैं जो लोगों के छोटे मोटे, वो ये हल करें। इस सरकार से लोगों को बड़ी उम्मीद है, क्योंकि लोगों ने पीर पंजाल में 5 अलायंस कैंडिडेट को जिताया है, लोगों ने 2 इंडिपेंडेंट्स को जिताया है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट दी है। वो क्यों दी है, वो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज से खुश नहीं थे,
क्योंकि इन्होंने जोर जबर कई मकानों से कई जमीनों से बेदखल कर दिया। इसलिए लोगों ने इस गवर्नमेंट इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को और इंडिपेंडेंस को अपना एतमाद दिया, अपना वोट दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये डिलीवर करेंगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि अगली बार इनके भी यही बार इनके साथ भी ऐसा ही हो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है। इसके अलावा मुगल पीर पंजाल अवामी पार्टी की डिमांड है कि मुगल रोड को ऑल वेदर बनाना चाहिए, यहाँ टनल निकालनी चाहिए ताकि कश्मीर के साथ हमारा एक नज़दीकी राब्ता रहे, हम आ जा सकें, 12 महीने ये चले। इसके अलावा कुछ हमारे नौजवान हैं रैब तालीम में, उनको परमानेंट किया जाए। जितने जो लोग हैं जितने भी नौजवान जो सरकार ने एडॉक पे लगाए हुए हैं, मैं अपील करूंगा NYC में है, डिफरेंट महकमा जात में है, सेंटर के है, स्टेट के, उन सच दिखाते हैं।